अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 250 से अधिक अरबी के बेसिक शब्दों को, जिसे हम याद करके आसानी से अरबी में बात कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है कम। कम को हम अरबिक में नागिस कहते हैं। नागिस का मतलब होता है कम। फुल या फिर भरा हुआ। फुल या फिर भरा हुआ को हम अरबिक में मलियान कहते हैं। मलियान का मतलब होता है फुल या फिर भरा हुआ। ज़्यादा। ज़्यादा को हम अरबिक में ज़्यादा भी कह सकते हैं और कसीर भी कह सकते हैं। ज़्यादा या फिर कसीर का मतलब होता है ज़्यादा। खाली। खाली को हम अरबिक में फ़ादी कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं खाली, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं फ़ादी। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह खाली बैठा है, तो हम अरबिक में बोलेंगे हुआ इजलिस फ़ादी, यानी कि वह खाली बैठा है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। इजलिस अरबिक में बैठा है या फिर बैठने को कहते हैं, और फ़ादी अरबिक में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह खाली बैठा है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ इजलिस फ़ादी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं काम में बिजी हूँ, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मशगूल फिल शुगुल, यानी कि मैं काम में बिजी हूँ। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। मशगूल अरबिक में बिजी हूँ या फिर बिजी को कहते हैं, और फिल शुगुल अरबिक में काम में को कहते हैं, क्योंकि फिल अरबिक में मैं को कहते हैं और शुगुल अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं काम में बिजी हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मशगूल फिल शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह मैं कैसे करूँगा, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना कैफ सवी, यानी कि यह मैं कैसे करूँगा। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और सवी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मैं कैसे करूँगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना कैफ सवी। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता था, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना खुन्त मारिफ, यानी कि मुझे नहीं पता था। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और कुन्त मारिफ अरबिक में नहीं पता था को कहते हैं। कुन्त यानी था, मा यानी नहीं, अर्फ यानी कि पता। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं पता था, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना खुन्त मारिफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने हिसाब लिख दिया है, यानी किसी भी तरह के हिसाब के बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना उक्तुब हिसाब, यानी कि मैंने हिसाब लिख दिया है। आना यानी कि मैंने, उक्तुब यानी कि लिख दिया है, और हिसाब अरबिक में भी हिसाब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने हिसाब लिख दिया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना उक्तुब हिसाब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना कि यह मुझे मत कहो, यानी किसी बात को लेकर, किसी काम को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा ला तगुल आना, यानी कि यह मुझे मत कहो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और ला तगुल अरबिक में मत कहो को कहते हैं। लात यानी कि मत, गुल यानी कि कहो या फिर कहना, और अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मुझे मत कहो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा ला तगुल अना। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर, किसी चीज़ या फिर किसी सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझसे नहीं, उससे पूछो, तो हम अरबिक में बोलेंगे मिन्नी ला इसाल मिन्हु, यानी कि मुझसे नहीं, उससे पूछो। मिन्नी अरबिक में मुझसे या फिर मिन अना भी अरबिक में मुझसे को कहते हैं, और ला अरबिक में नहीं को कहते हैं। इसाल अरबी में पूछो या फिर पूछने को कहते हैं, और मिन्हु या फिर मिन्हुआ अरबिक में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझसे नहीं, उससे पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन्नी ला
اسأل منہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ میرا پیسہ کتنا نکلا، یعنی کسی سے اگر پوچھنا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے کم یطلع فلوسی، یعنی میرا پیسہ کتنا نکلا۔ کم یعنی کہ کتنا، یطلع یعنی کہ نکلا یا پھر نکلنا، اور فلوسی عربک میں میرا پیسہ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میرا پیسہ کتنا نکلا، یعنی پوچھیں گے تو اسے عربک میں بولیں گے کم یطلع فلوسی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ میں نے ٹائم سے کام شروع کیا، یعنی کہ اگر کسی کو بتانا ہو تو ہم عربک میں بولیں گے انا ابدا شغل من وقت، یعنی کہ میں نے ٹائم سے کام شروع کیا۔ انا یعنی کہ میں نے، ابدا یعنی کہ شروع کرنا یا پھر شروع کیا، اور شغل عربک میں کام کو کہتے ہیں، اور من وقت عربی میں ٹائم سے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں نے ٹائم سے کام شروع کیا، جسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابدا شغل من وقت۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ کوئی بات نہیں تم جاؤ، تو ہم عربک میں بولیں گے ما علیک ان تروح، یعنی کوئی بات نہیں تم جاؤ۔ ما علیک عربک میں کوئی بات نہیں کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور روح عربک میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کوئی بات نہیں تم جاؤ، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے ما علیک ان تروح۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ جلدی آؤ، اسے پکڑو، یعنی کسی چیز یا پھر سامان کو لے کر، یا پھر کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا تعال سرعا یمسک ھذا، یعنی کہ جلدی آؤ اسے پکڑو۔ تعال سرعا عربک میں جلدی آؤ کو کہتے ہیں، تعال یعنی کہ آؤ، یا پھر آنا، سرعا یعنی کہ جلدی، یمسک عربی میں پکڑنے کو، اور ھذا عربی میں اسے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ جلدی آؤ اسے پکڑو، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے تعال سرعا یمسک ھذا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی چیز یا پھر کسی سامان کے بارے میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ یہ بہت بھاری ہے، تو ہم عربک میں بولیں گے ھذا ثقیل واجد، یعنی کہ یہ بہت بھاری ہے۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، ثقیل عربک میں بھاری کو کہتے ہیں، اور واجد عربک میں بہت کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ بہت بھاری ہے، یعنی کسی کو اگر بتائیں گے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا ثقیل واجد۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ جاؤ دوسرا ڈھونڈو، یعنی کسی چیز یا پھر کسی سامان کے ڈھونڈنے کے بارے میں، یا پھر کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو، تو اگلا آدمی آپ سے عربی میں کہے گا روح دور تانی، یعنی کہ جاؤ دوسرا ڈھونڈو۔ روح یعنی کہ جاؤ، دور یعنی کہ ڈھونڈو، اور تانی یا پھر ثانی یعنی کہ دوسرا۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ جاؤ دوسرا ڈھونڈو، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے روح دور ثانی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی چیز یا پھر کسی سامان کے بارے میں کسی سے یہ بولنا اور یہ پوچھنا ہو کہ تمہیں ملا کہ نہیں، تو ہم عربی میں بولیں گے انت حصل ولا لا، یعنی کہ تمہیں ملا کہ نہیں۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، حصل عربی میں ملا یا پھر ملنے کو، ولا عربی میں یا پھر کی کو کہتے ہیں، اور لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تمہیں ملا کہ نہیں، تو اسے عربک میں بولیں گے انت حصل ولا لا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی کو یہ جواب دینا ہو کہ ہاں مجھے مل گیا، یعنی کسی چیز یا پھر سامان کو لے کر، تو ہم عربی میں بولیں گے ایوا انا حصلت، یعنی کہ ہاں مجھے مل گیا۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور حصلت عربی میں مل گیا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ہاں مجھے مل گیا، تو اسے عربی میں بولیں گے ایوا انا حصلت۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ یہ تمہیں کیوں چاہیے، یعنی کسی چیز یا پھر سامان کے بارے میں اگر کسی سے پوچھنا ہو، تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا انت لیش بغا، یعنی کہ یہ تمہیں کیوں چاہیے۔ ھذا عربی میں یہ کو، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو، لیش عربی میں کیوں کو، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ یہ تمہیں کیوں چاہیے، تو اسے عربی میں بولیں گے ھذا انت
लेश इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह तुम्हें कब चाहिए, यानी किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अंता मिता इबगा, यानी कि यह तुम्हें कब चाहिए। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मिता अरबी में कब को, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हें कब चाहिए, तो अरबिक में बोलेंगे हाजा अंता मीता इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि कल आओ ले जाओ, तो हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा ताल शील, यानी कि कल आओ ले जाओ। बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं, ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और शील अरबिक में ले जाओ या फिर ले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल आओ ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा ताल शील। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे भी ज़रूरत है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु अना अहताज, यानी कि मुझे भी ज़रूरत है। बर्दु अना अरबिक में मुझे भी या फिर मैं भी को कहते हैं, और अहताज अरबिक में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु अना अहताज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी तुम जाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अलहिन अंत रोह, यानी कि अभी तुम जाओ। अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी तुम जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन अंता रोह। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि हमारे साथ आओ, तो हम अरबिक में बोलेंगे ताल माना, यानी कि हमारे साथ आओ। ताल यानी कि आओ, और माना यानी कि हमारे साथ। हिंदी में हम कहते हैं कि हमारे साथ आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल माना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि हमारे साथ पढ़ो, तो हम अरबिक में बोलेंगे इगरा माना, यानी कि हमारे साथ पढ़ो। इगरा यानी कि पढ़ो, और माना यानी कि हमारे साथ। हिंदी में हम कहते हैं कि हमारे साथ पढ़ो, इसे अरबिक में बोलते हैं इगरा माना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल सरा, यानी कि जल्दी आओ। ताल यानी कि आओ, और सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में हम कहते हैं कि जल्दी आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल सरा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सब्र करो मैं आ रहा हूँ, यानी कि अगर जवाब देना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे इस्बिर आना इजी, यानी कि सब्र करो मैं आ रहा हूँ। इस्बिर अरबिक में सब्र करो या फिर सब्र करने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और इजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सब्र करो मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इस्बिर आना इजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने देर क्यों किया, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता लेश सौवी ताखीर, यानी कि तुमने देर क्यों किया। अंता अरबी में आप तुम तुम्हें और तुमने को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को, सवी अरबी में किया या फिर करने को, और ताखीर अरबिक में देर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने देर क्यों किया, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश सौवी ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं टाइम पर आया, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना जाई अल वक्त, यानी कि मैं टाइम पर आया। अना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। जा या फिर जी अरबी में आया या फिर आने को कहते हैं, और अल वक्त या फिर अल वक्त अरबिक में टाइम पर यानी कि समय पर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं टाइम पर आया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जाई अल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि मैं बिजी था, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना कुंत मशगूल, यानी कि मैं बिजी था। अना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और कुंत मशगूल अरबिक में बिजी था को कहते हैं, क्योंकि कुंत अरबिक में था को कहते हैं और मशगूल अरबिक में बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बिजी था, यानी किसी को बताएंगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे
आना कुंत मशगूल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि देर कहाँ हुई है, तो हम अरबिक में बोलेंगे वैन ताखिर, यानी कि देर कहाँ हुई है। वैन यानी कहाँ, ताखिर यानी कि देर। हिंदी में कहते हैं कि देर कहाँ हुई है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं वैन ताखिर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैंने लाइट चालू कर दिया है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना वल्ला लम्बात, यानी कि मैंने लाइट चालू कर दिया है। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। वल्ला अरबी में जलाने को यानी कि चालू करने को कहते हैं, और लम्बात अरबिक में लाइट्स को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने लाइट चालू कर दिया है, यानी बताएंगे, तो इससे अरबिक में बोलेंगे अना वल्ला लम्बात। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने लाइट बंद कर दिया है, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना तफ़ी लम्बात, यानी कि मैंने लाइट्स बंद कर दिया है। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। तफ़ी अरबी में बंद करने को कहते हैं, और लम्बात अरबिक में लाइट्स को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने लाइट बंद कर दिया है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे अना तफ़ी लम्बात। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि दरवाज़ा बंद है, यानी बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बाब मसक्कर, यानी दरवाज़ा बंद है। बाब यानी कि दरवाज़ा, और मसक्कर यानी कि बंद है। हिंदी में हम कहते हैं कि दरवाज़ा बंद है, बताते हैं, तो इसे अरबिक में बोलते हैं बाब मसक्कर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि दरवाज़ा खुला हुआ है, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे बाब मफ्तूह, यानी कि दरवाज़ा खुला हुआ है। बाब यानी कि दरवाज़ा, और मफ्तूह यानी कि खुला हुआ है। हिंदी में हम कहते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है, अरबी में बोलेंगे बाब मफ्तूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि काम अभी बाकी है, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लिस्सा शुगुल, यानी काम अभी बाकी है। लिस्सा यानी बाकी है, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहते हैं कि काम अभी बाकी है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लिस्सा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने सब साफ कर दिया, यानी बताना हो अगर किसी को, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना कुल्लु तंदीफ, यानी कि मैंने सब साफ कर दिया। अना अरबिक में मैंने और मुझे को, कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं, और तंदीफ अरबिक में साफ करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सब साफ कर दिया, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना कुल्लु तंजीफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम रहने दो, मैं साफ करूंगा, यानी किसी भी चीज को साफ करने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत खल्ली अना तंजीफ, यानी कि तुम रहने दो, मैं साफ करूंगा। अंत यानी कि तुम, खल्ली यानी कि छोड़ो या फिर रहने दो, अना यानी कि मैं, और तंजीफ यानी कि साफ करना। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम रहने दो, मैं साफ करूंगा, तो इसे अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली अना तंदीफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि चलो मैं चलता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला अना यमशी, यानी कि चलो मैं चलता हूँ। यल्ला यानी कि चलो, और अना यानी कि मैं, और यमशी यानी कि चलता हूँ या फिर चलना। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो मैं चलता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला अना यमशी। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।